कहानी की शुरुआत में हमें कॉन्ग दिखाई देता है। कॉन्ग बहुत ही ताकतवर और विशालकाय टाइटन है, लेकिन इस समय वह काफ़ी परेशान नजर आ रहा था। वजह थी उसके दांत में लगा एक कीड़ा, जिसकी वजह से उसे भयंकर दर्द हो रहा था। भले ही वह दैत्यों की दुनिया का बादशाह माना जाता हो, लेकिन दांत के इस दर्द को सह पाना उसके लिए भी मुश्किल हो गया था। कॉन्ग को अपने पुराने दिन याद आ रहे थे, जब वह बड़े बड़े टाइटन को आसानी से खा जाता था। लेकिन अब एक छोटा सा कीड़ा उसके लिए मुसीबत बन गया था। उसी समय एक चालाक डगलस अचानक मौका देखकर उसका खाना छीनने की कोशिश करता है। तब कॉन्ग को समझ आ जाता है कि वह इस दर्द को अकेले ठीक नहीं कर सकता। इसलिए वो फैसला करता है कि हॉलो अर्थ के रास्ते इंसानी दुनिया में जाकर मदद लेनी पड़ेगी। जब यह खबर डॉक्टर इरीन तक पहुंचती है, तो वो काफी घबरा जाती है। उन्हें डर था कि अगर कॉन्ग की हरकतों से गॉडजिला गुस्सा हो गया तो दुनिया में एक नई जंग छिड़ सकती है। वह तुरंत स्टेशन पर पहुंचती है और हालात का जायजा लेने लगती हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें पता चलता है कि असल में कॉन्ग किसी लड़ाई के लिए नहीं आया, बल्कि वह सिर्फ दांत के दर्द से परेशान है और उसे सर्जरी की जरूरत है। कुछ ही देर बाद डेंटिस्ट टीम अपनी रिपेयर शिप उड़ाते हुए वहां पहुंचती है। सबसे पहले कॉन्ग को बेहोश करने के लिए उसे तेज स्लीप इंजेक्शन दिया जाता है। उसके बाद एक विशेषज्ञ रस्सी के सहारे नीचे उतरता है और सीधे कॉन्ग के खराब दांत तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो उस दांत को मोटी मोटी लोहे की जंजीरों से कसकर बांध देता है। फिर वापस ऊपर जाकर जहाज के इंजन को पूरी ताकत से चालू कर देता है। कुछ ही सेकंड में सर्जरी पूरी हो जाती है और कॉन्ग का खराब दांत बाहर निकाल लिया जाता है। जब कॉन्ग बेहोशी से जागता है, तो उसे एहसास होता है कि उसके मुंह में एक नई टाइटन मेटल की दांत की प्लेट लगा दी गई है, जो इतनी मजबूत थी कि अगर वह चाहे तो आसानी से आईफिल टावर तक चबा सकता था। सब लोग खुशी मना ही रहे थे कि तभी अचानक खबर आती है कि हॉलो अर्थ बेस से एक अजीब सिग्नल आ है। यह जगह वैसे भी अजीब और उल्टी सीधी गुरुत्वाकर्षण वाली थी, इसलिए जहाज को संतुलित रखना भी मुश्किल हो रहा था। टीम को कॉन्ग की रफ्तार के साथ तालमेल बैठाना पड़ रहा था। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि बेस से सिग्नल आने के बाद भी वहां से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। मजबूरी में टीम को कॉन्ग से अलग होकर स्टेल्थ सिस्टम चालू करना पड़ा, ताकि थंडर बैट जैसे खतरनाक जीवों से बचा जा सके। लेकिन जहाज अभी हवा में ही था कि उन्होंने देखा हॉलो अर्थ बेस से धुआं उठ रहा था। सालों से चल रहे उस बेस में ऐसा कभी नहीं हुआ था। जब टीम अंदर पहुंची तो वहां मौजूद सभी लोग मारे जा चुके थे, और पास ही एक पहाड़ पे बना एक विशाल हाथ का निशान देखकर डॉक्टर इरीन को बहुत बुरा एहसास हुआ। उधर कॉन्ग जब अपने इलाके में वापस पहुंचता है, तो उसे एक अजीब सी गंध महसूस होती है। दूर पहाड़ियों की तरफ से जोरदार गरजने की आवाज आ रही थी। बिना समय गंवाए कॉन्ग अपनी बैटल एक्स उठाता है और उस आवाज की दिशा में दौड़ पड़ता है। यह जगह उसके लिए बिल्कुल नई थी। यहाँ से अपने ही जैसे किसी दूसरे कॉन्ग जाति के होने के संकेत मिल रहे थे। वह अभी यही सोच ही रहा था कि अचानक फिर से जोरदार गरज सुनाई देती है। कॉन्ग एक बड़े झरने के पीछे से निकलकर एक खुले मैदान में आ जाता है। यह इलाका हमेशा घने धुएं और धुंध से ढका रहता था। धुंध के बीच एक विशाल जीव की परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी ऊर्जा इतनी भारी थी कि खुद कॉन्ग को भी दबाव महसूस होने लगा। लेकिन जब धुंध साफ हुई तो सामने एक छोटा सा पीले बालों वाला ऐप खड़ा था। पहली बार किसी अपने जैसा जीव देखकर कॉन्ग बहुत खुश हो गया। उसने अपनी कुल्हाड़ी नीचे रख दी और दोस्ती का इशारा किया, लेकिन अचानक वही पीला ऐप उस पर झपट पड़ा और उसके हाथ में दांत गड़ा दिए। कॉन्ग कुछ समझ ही नहीं पाया। जब वो पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि एक और बड़ा ऐप सामने खड़ा है, जो साफ साफ दुश्मनी दिखा रहा था। दोनों ने मिलकर कॉन्ग पर हमला कर दिया। उन्होंने लकड़ी के भारी डंडों से उस पर वार करना शुरू कर दिया। लेकिन स्कल आइलैंड का बादशाह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। कुछ ही देर में कॉन्ग ने हालात पलट दिए और दोनों को पीछे धकेल दिया। लेकिन पीला ऐप बहुत चालाक था। वह पीछे से छिपकर हमला करने की कोशिश करने लगा। यह तरीका कॉन्ग को बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन वह दिखावे के लिए कॉन्ग के साथ चलने लगा। असल में उसकी योजना कुछ और थी। वो कॉन्ग को सी ड्रैगन के इलाके में ले जाकर मरवाना चाहता था। उधर कॉन्ग ताजी मछली खाकर अपनी ताकत वापस हासिल कर रहा था। वहीं पास में मौजूद छोटा सा जीव शाओ हुआंग माओ बहुत डरा हुआ था। जब कॉन्ग ने उसकी हालत देखी तो उसने एक बड़ी मछली फाड़कर उसकी तरफ बढ़ा दी। लेकिन शाओ हुआंग माओ इतना सतर्क था कि उसने पहले खाना लेने से मना कर दिया। मजबूर होकर कॉन्ग ने मछली जमीन पर फेंक दी। तभी वह छोटा जीव जल्दी से आया और मछली उठाकर खाने लगा। इस घटना के बाद उसे महसूस हुआ कि शायद कॉन्ग उतना डरावना नहीं है जितना वह समझ रहा था। धीरे धीरे उसका डर खत्म हो गया और वो कॉन्ग के करीब आकर दोस्ती दिखाने लगा। खाना खाने के बाद दोनों आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक अजीब पुल पार करना पड़ता है, जो किसी विशाल जानवर की हड्डियों से बना हुआ था। हालांकि कॉन्ग की ऊंचाई 100 मीटर से भी ज्यादा थी, फिर भी उस हड्डियों के ढांचे के सामने वह भी छोटा लग रहा था। आखिरकार वे अपनी मंजिल के करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां का नजारा देखकर कॉन्ग का दिल गुस्से और दुख से भर जाता है। वह देखता है कि उसके ही जैसे कई कॉन्ग जाति के जीव कैद में रखे गए हैं और गुलामी की जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। जरा सी गलती होने पर उनका सिर काट दिया जाता था। शाओ हुआंग माओ के पिता को सिर्फ
इसलिए पीटा जा रहा था क्योंकि वे भारी पत्थर उठा नहीं पा रहे थे। ये सब देखकर कॉन्ग से रहा नहीं गया। उसने चेतावनी को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़कर उन्हें उठाकर खड़ा कर दिया। कॉन्ग ने जैसे ही कैद में पड़े अपने जैसे जीवों को आज़ाद करने की कोशिश की, माहौल पूरी तरह बदल गया। तभी एक गंजा गोरिल्ला भागते हुए अपने सरदार के पास पहुंचा और उसने सारी बात बढ़ा चढ़ाकर बता दी कि कोई बाहरी टाइटन उनके इलाके में घुस आया है और उनकी ताकत को खुली चुनौती दे रहा है। जब यह खबर उस इलाके के राजा स्कार किंग तक पहुंची तो उसकी आंखों में खतरनाक चमक उभर आई। वो धीरे धीरे अंधेरी परछाइयों से बाहर निकला। उसका अंदाज किसी शाही राजा जैसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक खतरनाक गुंडे जैसा लग रहा था। बाकी गोरिल्ला उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। सभी उसके सामने सिर झुकाकर खड़े हो गए। स्कार किंग आगे बढ़कर सीधे कॉन्ग के सामने आ गया। उसने कॉन्ग को ऊपर से नीचे तक घूरा और फिर जोर जोर से हंसने लगा। उसे कॉन्ग के मुंह में लगा धातु का नया दांत दिखाई दिया और वह उसका मजाक उड़ाने लगा। शाओ हुआंग माओ भी मजबूरी में हंसने लगा, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि उसी की वजह से कोंग यहाँ तक पहुंचा था और अब स्कार किंग उसे सजा देने वाला है। शाओ हुआंग माओ के पिता तुरंत आगे आए और स्कार किंग से माफी मांगने लगे, लेकिन वह एक निर्दयी तानाशाह था। ये सब देखकर कोंग का गुस्सा फट पड़ा और उसने जोरदार दहाड़ लगाई। स्कार किंग बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने अपने साथियों को पीछे हटने का इशारा किया। अब वह खुद कॉन्ग से लड़कर अपनी ताकत दिखाना चाहता था। चारों तरफ नगाड़े बजने लगे और दो राजाओं के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। स्कार किंग ने दूर से ही अपने हड्डियों से बने कोड़े से हमला कर दिया। कॉन्ग उसके पास भी नहीं पहुंच पाया और उसके हाथ पर गहरा कट लग गया। कॉन्ग ने पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन स्कार किंग बहुत फुर्तीला था। उसने हमला टाल दिया और अपने बोन विप से कॉन्ग को रोक लिया। फिर उसने अपनी क्रिस्टल डैगर निकाली और उसकी ताकत से एक भयानक राक्षसी जीव को बुला लिया। वह था स्नो डेमन, जो पूरी तरह स्कार किंग के नियंत्रण में था। स्नो डेमन ने कॉन्ग पर अपनी ठंडी सांस से हमला किया। कॉन्ग किसी तरह बच तो गया, लेकिन उसका दायां हाथ बुरी तरह जम गया और वह लड़ने की ताकत खो बैठा। इस खतरनाक हालत में शाओ हुआंग माओ ने कॉन्ग से जल्दी भागने को कहा। कॉन्ग किसी तरह जान बचाकर वहां से निकल गया। स्कार किंग ने तुरंत अपने सैनिकों को उसके पीछे भेज दिया। खुद वो कॉन्ग की सुपर एक्स उठाकर अपनी जीत का जश्न मनाने लगा, लेकिन शाओ हुआंग माओ अपने दोस्त को मरता हुआ नहीं देख सकता था। उसने पहले से लगाए गए जाल का स्विच दबा दिया, जिससे पीछा कर रहे दुश्मन खत्म हो गए। इस तरह उसने कॉन्ग की जान बचा ली। दोनों किसी तरह भागते भागते इंसानों की टीम के पास पहुंचे, जहां डॉक्टर इरीन मौजूद थीं। कॉन्ग की हालत बहुत खराब थी। उसका हाथ जम चुका था और शरीर पर कई चोटें थीं। इंसानों ने तुरंत इलाज शुरू किया। उन्होंने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी से एक खास मैकेनिकल आर्म निकाला, जिसे खास तौर पर कॉन्ग के लिए बनाया गया था। ये एक स्पेशल इन्फिनिटी गॉन्टलेट था। इसे कॉन्ग के हाथ पर फिट कर दिया गया। यह सिर्फ उसकी ताकत बढ़ाने वाला उपकरण नहीं था, बल्कि इसमें बिजली जैसी ऊर्जा भी भरी हुई थी। साथ ही उसके शरीर में ऐसी दवा डाली गई जिससे फ्रॉस्ट बाइट का असर खत्म हो सके। जैसे ये मैकेनिकल हाथ पूरी तरह कॉन्ग के शरीर से जुड़ा, उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई। वह तुरंत खड़ा हो गया और अपनी नई शक्ति को परखने लगा। उसने हल्का सा मुक्का जमीन पर मारा और पूरी जमीन कांप उठी। तभी अचानक वही पीला ऐप घबराया हुआ दौड़ता हुआ आया। उसने बताया कि स्कार किंग स्नो डेमन पर सवार होकर यहाँ की तरफ बढ़ रहा है। अगर उसने हॉलो अर्थ से इंसानी दुनिया जाने वाले रास्ते पर कब्जा कर लिया तो पूरी मानव सभ्यता खतरे में पड़ जाएगी। ये सुनकर कॉन्ग मजबूरी में सरफेस वर्ल्ड की तरफ निकल पड़ा ताकि वो गॉडजिला से मदद मांग सके। लेकिन गॉडजिला भी टाइटन्स का राजा था। वह कैसे बर्दाश्त करता कि कोई दूसरा टाइटन उसकी बराबरी करे। ऊपर से कॉन्ग अपने नए इन्फिनिटी गॉन्टलेट को दिखाते हुए उसके सामने पहुंच गया। ये देखकर गॉडजिला गुस्से से पानी से बाहर निकल आया। कॉन्ग हाथ हिलाकर उसे समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन गॉडजिला ने उसे कोई मौका नहीं दिया और सीधे डेथ चार्ज अटैक कर दिया। कॉन्ग को पीछे हटना पड़ा। गॉडजिला लगातार उसका पीछा करता रहा। उसने कॉन्ग के गॉन्टलेट पर हमला किया और उसे एक बड़े पिरामिड की तरफ धकेल दिया। फिर उसने कॉम्बो अटैक से कॉन्ग को जमीन पर गिरा दिया, लेकिन कॉन्ग अब पहले जैसा नहीं था। उसने लोहे जैसे मजबूत मुक्के से पलटवार किया और गॉडजिला को जमीन पर पटक दिया। फिर लगातार उस पर वार करने लगा। गॉडजिला ने एटॉमिक ब्रीथ से हमला करने की कोशिश की, लेकिन कॉन्ग ने अपने गॉन्टलेट की ताकत से उसका वार रोक दिया और एक जबरदस्त पंच मारकर उसे पीछे धकेल दिया। कॉन्ग उसे पकड़कर घसीटते हुए पोर्टल की तरफ ले जाने लगा, लेकिन गॉडजिला इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने अपना पिंक आर्मर मोड एक्टिव किया और फिर से एटॉमिक ब्रीथ से हमला किया। कॉन्ग किसी तरह बच गया, लेकिन जैसे ही वो संभला, गॉडजिला ने डेथ लीप अटैक कर दिया। कॉन्ग पूरी तरह फंस चुका था। तभी अचानक आसमान से एक चमकदार रोशनी उतरी और गॉडजिला दूर जाकर गिर पड़ा। वो थी उसकी पुरानी साथी मोथरा। मोथरा ने दोनों को शांत किया और उसके कहने पर गॉडजिला ने आखिरकार कॉन्ग से हाथ मिला लिया। लगता था कि पुराने रिश्तों की ताकत के आगे गॉडजिला का गुस्सा भी शांत हो गया।
उसी समय स्कार किंग अपनी पूरी सेना के साथ हॉलो अर्थ के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। वो स्नो डेमन पर सवार था और दुनिया पर हमला करने के लिए तैयार खड़ा था। लेकिन इस बार उसके सामने दो टाइटन खड़े थे, कोंग और गॉडजिला। और अब असली जंग शुरू होने वाली थी, तभी अचानक हॉलो अर्थ के अंदर अजीब घटना हुई। कुछ पलों के लिए वहां की ग्रेविटी पूरी तरह खत्म हो गई। जैसे ही गुरुत्वाकर्षण गायब हुआ, मैदान में लड़ रहे सभी टाइटन हवा में तैरने लगे। कोंग, गॉडजिला, स्कार किंग और बाकी सभी योद्धा कुछ समय के लिए बिना वजन के हवा में लड़ाई करते दिखाई देने लगे। लगभग 2 मिनट 30 सेकंड बाद ग्रेविटी फिर से वापस आ गई। जैसे ही सब नीचे गिरने लगे, कोंग ने तुरंत हवा में ही अपनी बैटल एक्स पकड़ ली। लेकिन इसी बीच स्कार किंग को मौका मिल गया। उसने तेजी से छलांग लगाई और सीधे पोर्टल की तरफ बढ़ गया। कुछ ही सेकंड में वो पोर्टल पार करके सरफेस वर्ल्ड यानी इंसानों की दुनिया में पहुंच गया। जैसे ही उसने सूरज की रोशनी देखी, वह जोर जोर से हंसने लगा। उसके सामने इंसानी शहर बेहद छोटे दिखाई दे रहे थे। उसने इंसानों को चींटियों की तरह इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। फिर उसने अपने साथी स्नो डेमन को आदेश दिया कि वह अपनी आइस ब्रीथ से पूरी धरती को फिर से एक नई आइस एज में बदल दे। लेकिन तभी कोंग और गॉडजिला भी पोर्टल पार करके वहां पहुंच गए। अब दोनों टाइटन एक साथ स्कार किंग पर टूट पड़े। एक तरफ कोंग का शक्तिशाली इन्फिनिटी गॉन्टलेट और दूसरी तरफ गॉडजिला की खतरनाक एटॉमिक ब्रीथ। दोनों के हमले से स्कार किंग और स्नो डेमन कुछ देर के लिए पीछे हट गए। लेकिन स्कार किंग बहुत चालाक था। उसने तुरंत नई चाल चली। उसने अपना टूटा हुआ दांत बाहर उगला और उसी की शक्ति से स्नो डेमन को फिर से लड़ाई के लिए उकसाया। फिर वो अपनी हड्डियों से बने कोड़े के साथ कोंग पर टूट पड़ा। जब भी स्कार किंग कमजोर पड़ता, वो स्नो डेमन को कोंग पर हमला करने का इशारा कर देता। इस वजह से कोंग को एक साथ दो ताकतवर दुश्मनों का सामना करना पड़ रहा था। कुछ समय तक कोंग उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। तभी गॉडजिला ने फिर से मोर्चा संभाला और स्कार किंग पर हमला कर दिया। लेकिन स्कार किंग और स्नो डेमन की जोड़ी अब भी बहुत खतरनाक साबित हो रही थी। कुछ ही देर बाद स्कार किंग ने मौका देखकर कोंग का हाथ पकड़ लिया और उसे जमीन पर दबाकर पिन कर दिया। उसी समय गॉडजिला ने मौका देखकर एटॉमिक ब्रीथ चलाई, जिससे स्कार किंग के हाथ से उसकी क्रिस्टल डैगर नीचे गिर गई। कोंग उसे उठाने ही वाला था कि स्कार किंग ने उसकी गर्दन पकड़ ली। ऐसा लग रहा था कि अब कोंग बच नहीं पाएगा। तभी अचानक पीला ऐप वहां दिखाई दिया। वह तेजी से कोंग की बैटल एक्स उठाकर पोर्टल से सरफेस वर्ल्ड में आ पहुंचा। उसके वार से स्कार किंग की क्रिस्टल डैगर टूट गई। जैसे ही डैगर टूटी, स्कार किंग का स्नो डेमन पर नियंत्रण भी खत्म हो गया। गुस्से में स्कार किंग ने उस छोटे ऐप को पकड़ लिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कोंग और गॉडजिला दोनों ने एक साथ स्कार किंग पर हमला कर दिया। ये देखकर स्नो डेमन भी भड़क उठा और उसने बगावत कर दी। उसने अपनी आइस ब्रीथ सीधे स्कार किंग पर छोड़ दी। अब स्कार किंग चारों तरफ से घिर चुका था। आखिरकार कोंग ने पूरी ताकत से उसे उठाया और एक जबरदस्त स्लैम अटैक मार दिया। इस भयंकर वार के साथ ही स्कार किंग का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो गया। लड़ाई खत्म होते ही गॉडजिला ने आसमान की तरफ अपनी एटॉमिक ब्रीथ छोड़ी, जिससे बर्फ की मोटी परत पिघलने लगी और धरती धीरे धीरे सामान्य होने लगी। इसके बाद गॉडजिला वापस अपने ठिकाने रोम के कोलोसियम में लौट गया और आराम करने लगा। वहीं दूसरी तरफ कोंग स्नो डेमन पर सवार होकर फिर से हॉलो अर्थ लौट गया। वहां उसने अपने साथियों को आज़ादी दिलाई और उन्हें एक नई उम्मीद दी। अब हॉलो अर्थ में पहली बार ऐसा लग रहा था कि वहां एक सच्चा राजा वापस आ गया है। तो दोस्तों, इस तरह कोंग और गॉडजिला ने मिलकर स्कार किंग के खतरनाक प्लान को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और पूरी दुनिया को एक नए आइस एज से बचा लिया। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या हॉलो अर्थ में अब सच में शांति रहेगी या फिर भविष्य में कोई और खतरनाक टाइटन सामने आएगा? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगली मूवी एक्सप्लेन किसकी देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार कहानी के साथ।